हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम इस वीडियो में प्लेन मिरर को कवर करेंगे। पहले प्लेन मिरर होता क्या है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब हम दोबारा बनाते हैं। देखो इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, एक प्लेन ग्लास की शीट होती है जिसमें थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिट होता है एक साइड पर। ठीक, फिर वो भी जो है प्रोटेक्ट होता है रेड कोटेड पेंट से। किससे? एक कोट लगा हुआ होता है रेड पेंट्स का सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्लेन मिरर क्या है? एक प्लेन ग्लास की शीट है। ठीक है, अब समझो इसके आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं दो लॉज। हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पर ये क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या है इसका? देखो ये क्या है? हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, क्या है ये? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की हम हेल्प से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं। ध्यान से देखना, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये कहीं से रे आई, आगे इस पर टकरा गई, तो ये कौन सी हुई? इंसिडेंट रे हुई। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक, फिर मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहां से एक नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल। ऐसे 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 ऐसे, ये क्या बना? नॉर्मल। ठीक है, अब यहां से यहां से एक रे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जितने एंगल्स आएगी उतने से जाएगी। ये क्या बना? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे निकल गई टकरा कर। अब हमारा पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा। क्या ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है या नहीं? ठीक है, समझ में आया इतना? चलो अब हम सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ हमारा कहता है कि द एंगल of incidence is equal to angle of reflection। क्या कहता है? कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। इन शॉर्ट की ये कहता है। ठीक है, अब ये कौन सा एंगल है? लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो ये होता है एंगल I। फिर ये कौन सा है? ये हो गया एंगल R। जितने एंगल से आएगी उतने से जाएगी। ये बात मैं पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ याद रखो, ये जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन की, ये सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे चलते हैं। ठीक है, चाहे वो रफ सरफेस हो या तुम्हारा रेगुलर सरफेस हो, कैसा भी हो। ठीक है, जैसे अब आते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन के। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर के अंदर स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, इसमें स्मूथ नहीं होता। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हुआ? पहले ये समझो, ऐसे करके स्मूथ परफेक्ट सीधा होगा
विदाउट एनी डेविएशन, मतलब ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़। एग्जाम्पल दूं, जैसे एक प्लेन हाईवे है बिल्कुल सीधा, ठीक है, वहीं इरेगुलर क्या होगा, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। इरेगुलर रफ सरफेस, जैसे गांव के कच्चे रास्ते, ऐसे ऊबड़ खाबड़, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, ठीक है। एक सेकंड, जिसको हम दोबारा बनाते हैं, एक सेकंड में इसको हम दोबारा बनाते हैं, थोड़ा हमसे गलत बन गया है। हम रास्तों की वाइब में हमने गलती से रास्ते ही बना दिए। रफ सरफेस जैसे ये सरफेस हो गया। अब देखो इसमें रिफ्लेक्शन में डिफरेंस समझना। पहले लेते हैं हम इस वाले को, ठीक है। तो हमने ये एक स्ट्रेट बनाया, ठीक है, ये हमने एक स्मूथ सरफेस बनाया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ऐसे करके हमने रेज भेजी, ठीक है, हमने काफ़ी सारी रेज भेजी, 1 2 3, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे हमने क्या करी, 3 रेज भेजी लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, ये ऐसे सीधी चली जाएगी, ये ऐसे सीधी चली जाएगी, ये ऐसे सीधी चली जाएगी। इनके बीच में क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि इन्हें इक्वली डिवाइड करेगा सेम एंगल में, बन गया एंगल। ये इंसिडेंट रे आई थी, हमेशा याद रखो रे आने और जाने की ये बनाने होते हैं हमें एरोज, जिससे हमें पता पड़े कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रे हमेशा रे में एरो लगेगा, इस बात को नोट कर लो अपने माइंड में। ये होगा एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक। अब समझो इसके आगे हमने इसमें क्या क्या नोटिस करा, हम वो लिखते हैं। पहली बात कि इंसिडेंट रे हमने कैसी भेजी, पैरेलल, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल थी। और हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल। क्या क्या हो रहा है स्मूथ सरफेस में, हम ये लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। पहली बात इंसिडेंट रे पैरेलल थी, फिर रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल आई, देखो ये इसे पैरेलल, ये इसके, ये रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल आई हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या नोटिस करी कि हमारा स्मूथ सरफेस है, क्या है, स्मूथ सरफेस है। बातें किसकी हो रही हैं, ये रेगुलर की। तीसरी बात हमने क्या देखा कि इमेज जो है फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। अब यहीं आते हैं हम दूसरे पर, चलो दूसरे के लिए अगला पेज देखते हैं, मैं इसके पीछे बताता हूँ। देखो दूसरा क्या है, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड टाइप है ना। ये हो गया इरेगुलर सरफेस। अब सपोज करो एक हमारी रे यहाँ आई, ठीक है, एक हमारी यहाँ आई और एक हमारी यहाँ आई, तीनों हमने पैरेलल ली हैं जैसे लास्ट टाइम ली थी। अब हम यहाँ क्या नोटिस करेंगे कि ये तो हमारी यहाँ गई, ठीक है, नॉर्मल के साथ। अब ये यहाँ टकरा रही है तो ये यहाँ जाएगी, ठीक। अब ये यहाँ टकरा रही है तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसका नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल। अब आप एक चीज नोटिस करना, आप एक चीज नोटिस करना, क्या
ये देखो, ये सारी पैरेलल अलग ही समझ में आ रही है। अब यहाँ क्या है, सरफेस हमारा रफ होने की वजह से ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसका एंगल अलग है। एक ऑब्जर्वेशन हो जाती है ना एंगल देखने से, कि एंगल इसका ज़्यादा हमें दिख रहा है, इसका कम, इसका भी कम हमें महसूस हो रहा है ना। तो यही रफ सरफेस पे, अब रफ सरफेस पे क्या क्या है देखो। पहली बात, हमने इंसिडेंट रेस पैरेलल डाली थी, और पैरेलल, ठीक है। बट लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे रिफ्लेक्शन रेज आई, क्या आई, रिफ्लेक्शन रेज आई, वो नॉन पैरेलल आई, और नॉन पैरेलल। आप खुद ही सोचो, यहाँ एक रेज आ गई, सपोज करो कोई रेज ऐसे आई इस पे, ठीक, वो यहाँ पर आई, तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी। एक मैं आपको डॉटेड बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ आई, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ जाएगी कहीं, और ये यहाँ जाके मिल जाएंगे आपस में। तो ये पैरेलल थोड़ी हुई, पैरेलल वही तो होती है जो सेम डिस्टेंस मेंटेन करके चले, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो रिफ्लेक्टेड रेज नॉन पैरेलल होंगी। सेकंड बात क्या है, रेगुलर में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा रफ सरफेस होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारी इसमें इमेज इज नॉट फॉर्म, इमेज नहीं बनती, ठीक है। ये आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक इरेगुलर के हो गए, तीन रेगुलर के हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, अब हम देखते हैं इसको। वापस से एक प्लेन मिरर बनाओ, ठीक है। ये बनाया हमने प्लेन मिरर, ये देखो गाइस, ये ऐसे करके निशान बनाने भी जरूरी है। ये हमारे पॉलिश्ड साइड को बताता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर। अब क्या होगा, हाँ तो देखो अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। अब क्या हुआ, एक रे हमने यहाँ से पास करेगी, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये हमारा 0 डिग्री से गया, तो ये वापस इसी से लौट आएगी, ठीक। अब हमने क्या करा, ऐसे ही एक रे नीचे से पास कर दी। यहाँ पे काम करते हैं, हमने एक रे यहाँ से पास कर दी, यहाँ से भी, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, और ये इतने ही एंगल से वापस लौट आएगी, ठीक है। ये हो गया एंगल आई, एंगल आर। अब देखो ये ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे हम, और एक रे हम नीचे से भी भेज देते हैं। जब 0 डिग्री से गई है तो वापस इसी से आ जाएगी। हम इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब भी वर्चुअल बनानी होगी ना, तो हमें रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और हमारी प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज बनती है। कौन सी बनती है, वर्चुअल, ठीक है। और देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐसे ही पीछे पास कर देंगे, ऐसे ही रे पीछे जाएगी, और नहीं गाइस, हमसे ये एंगल सही नहीं बना है। जब भी हम एंगल सही बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि सेम डिस्टेंस पर, जैसे सपोज करो इसकी डिस्टेंस इतनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो करेक्ट 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी। जब भी सही हुआ नहीं है,
इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो ये कहीं यहीं कहीं मिलेगा और एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पे मिलेगा। ठीक है, हमें ये पूरी प्रॉपर अपनी डी वगैरह यूज़ करके बनाना होता है और एग्जैक्ट आपको यही मिलेगी। ठीक है, अगर आप सही से एग्जैक्टली उससे बनाओगे तो आपको ये यहीं कहीं इमेज मिलेगी और ये बन जाएगी। एक बार आप उससे यूज़ करना, बट मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी डायरेक्ट क्या है मैं बताऊँ, एग्ज़ाम के अंदर आप इमेजेस को याद कर लो और इमेजेस के बाद रेज बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है आप एक एक को सही बनाओगे देखोगे। इससे बढ़िया होता क्या है, जो हमने ट्रिक यूज़ करी थी मैं वो बता रहा हूँ। हमें भी हमारे टीचर्स ने यही बताया था, पहले मिरर बना लो, ठीक है, बट सेम डिस्टेंस नापो, क्योंकि जब आप अभी वो बनाओगे ना आगे मिरर्स तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, और इनकी सेम हाइट रहनी चाहिए। सेम हाइट का भी मैं अभी रीज़न बताता हूँ आपको। अब ऐसे बनाने के बाद इसके बाद इन रेस को बना दो। ठीक है, ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई, फिर इधर। हमेशा याद रखो एक्सटेंडेड रे को हम डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ये रे इधर से गई, ये इधर वापस आ गई, फिर एक ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा एंगल, और ये यहाँ डॉटेड फॉर्म, ये रही, और यहाँ से जाएगी ऐसे, ये रही ऐसे ही और ऐसे आ गई। एक यहाँ नॉर्मल शो करो, ये क्या होगा एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब इनको डिनोट करो, इनकी नेम लिखनी जरूरी है, ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये मिरर के एपरेचर्स हो गए M1 M2। अब हमेशा याद रखो अगर आप ऐसे बनाने जाओगे तो पेपर में गलत भी हो सकता है और एग्जामिनर उसे गलत भी कर देगा। आगे केवल प्लेन मिरर ही नहीं, कॉन्वेक्स कॉनकेव भी हम बनाएंगे तो उनकी लोकेशन याद कर लेते हैं और एक लोकेशंस को याद करके फिर हम बाद में रेस बनाते हैं। अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक बहुत बार ऐसा होता है हमारी इमेजेस नहीं बन पाती। ठीक है, ये उसके लिए हेल्पफुल है। और इसी के साथ आपको बस इसके वो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर की, फिर आपका प्लेन मिरर वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं प्लेन मिरर एंड सामने। देखो एक चीज़ हमारे क्या समझ में आई कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों इरेक्टेड फॉर्म में है, तो हम इमेज के बारे में लिखेंगे, पर इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड। कभी भी हम प्लेन मिरर की इमेज देखेंगे वो हमेशा इरेक्ट आएगी। कैसे आएगी? इरेक्ट। फिर इसके बाद देखो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, देखो इमेज आप देख रहे हो हमारी इमेज रियल नहीं बनी। आपने देखा होगा अगर मिरर के इधर साइड बनती, जिधर साइड ऑब्जेक्ट हो उधर साइड बनी तो रियल होती है, उसके अपोजिट में बने तो वर्चुअल है। अपोजिट में बनी है ना तो इमेज वर्चुअल है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक, अब थर्ड बात देखो, इमेज दोनों सेम साइज की है तो लिख दो इमेज इज ऑफ सेम साइज। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस जो है
बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपकी कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, इमेज जो है वो आपकी क्या है, इन्वर्टेड है। आई होप आपको ये प्लेन मिरर का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।